वक्त आप लोगों के साथ पटना से मुखातिब। साथियों, हम लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, वाकई इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने आज तक नहीं देखा था। तो दोस्तों, इस सिस्टम का नाम है मोबाइल पे। अब समझना हम लोगों को ये है कि ये हम लोगों के लिए एक मौका बन करके ये हमारे साथ खड़ा है, या हम कहीं अगर इस जगह पे काम कर रहे हैं तो कहीं हमारे साथ चीट तो नहीं हो रहा। ये फैसला आप अपने मन से ले सकते हैं, क्योंकि जो अगला कंप्लीट 45 से 50 मिनट का जो मैं प्रोग्राम लेने वाला हूं, इस प्रोग्राम के अंदर आपको इन सारी चीजों की व्याख्या आपको मिल जाएगी कि वाकई में ये सिस्टम हमारे लिए एक अवसर लेकर के आया है या हमें धोखा देने के लिए आया है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आखिर मोबाइल पे है क्या। समझिएगा, हम लोगों को जो भी आज के डेट में तमाम खर्चे जो भी हम लोग करते आ रहे हैं, उस पर कंपनी आमदनी देने का काम कर रही है। तो क्या इन खर्चों पे आमदनी बनाने का मौका हमें ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये फैसला लेना आपका काम है। साथियों, खर्चे तो आप किसी भी एप्लीकेशन से कर ही रहे हैं, लेकिन क्या उन जगहों पे कमीशन आपको गारंटेड तौर पे आ रहे हैं? ये आपको सोचना पड़ेगा। आखिर ये कमीशन कंपनी देती कहां से है, इन चीजों को भी समझना जरूरी है। आज न जाने कितने लोग ऐसी ऐसी कंपनियों में अपने पैसे लगा के रखते हैं कि डेली के मुझे इतना पैसा देगा। साथियों, इन सारी चीजों से बचे, चूंकि अपनी कंपनी का सिंपल इसी तरीके का प्रोग्राम है कि आपके एक एक पैसे का देख रेख आरबीआई कर रहा है। और ऐसा नहीं कि 2023 में लाइसेंस मिला तब, कंपनी जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन से आपके एक एक पैसे का हिसाब आरबीआई के नजर में था। ये कहने की जो मानसिकता है, ये तब आप समझेंगे जब आप उस फेज में काम किए होंगे। और अगर आप नहीं भी जानते हो तो आज आप ये जान लीजिए कि जिस दिन कंपनी खड़ी हुई थी, उस दिन भी, जिस दिन चलना शुरू किया था, उस दिन भी कंपनी में जो भी लोग थे, उनके जो भी पैसे थे, वे आरबीआई की नजर में थे। आज न जाने कौन कौन से वॉलेट मार्केट में चल रहे हैं। क्या उस पे आरबीआई का अधिकार है या नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बनाना इतना आसान हो गया है कि मैं कोई सॉफ्टवेयर अगर बनवाऊं अपने लिए, तो उसमें एक ई वॉलेट की व्यवस्था मैं करवा सकता हूं, जिसका कहने के लिए तो कह देंगे कि जिस यूजर का है वो जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक कंट्रोल मेरे पास भी होगा। और वो कंट्रोल हम जिस दिन स्विच कर दें, सामने वाला कुछ भी करता रहेगा, उनके हत्थे कुछ भी नहीं लगने वाला। दोस्तों, इन चीजों को मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे, तब तक आज तक हम लोगों को जो भी सिस्टम मिला, उन सिस्टम ने हमारा दुरुपयोग किया है। लेकिन मोबाइल पे एक ऐसा सच्चा प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चूंकि कंपनी में जिस दिन आप रजिस्टर होते हैं, उसी दिन से आपको 75% की हिस्सेदारी दे दी जाती है। और उन हिस्सेदारी को कंपनी ने कुछ ऐसे सिस्टम बना के रखे हैं कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, उसकी सीधी जानकारी आपको इस मीटिंग से, या पूरे सातों दिन जो भी मीटिंग चलते हैं उनमें दी जाती है। साथियों, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि खर्चों पे आमदनी करने का मौका है इस सिस्टम से, ये खर्चे किस तरीके के हैं? क्या आप पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, या
ये आपकी बेसिक जरूरत है जिसे आपको करने ही करने थे। ये अगर आप समझ लीजिएगा, उस दिन से मोबाइल पे आपका होगा। साथियों, आज अगर इस मीटिंग में बैठे हैं तो आप कोई ना कोई नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे होंगे, जो कि या तो मोबाइल होगा या वाईफाई होगा। उसके रिचार्ज भी आप जब तक नहीं करेंगे तब तक इस मीटिंग में बैठे भी नहीं होंगे। दोस्तों, उस रिचार्ज को करने के लिए भी मोबाइल पे की तरफ से अगर करते हैं तो आपको कुछ न कुछ गारंटेड कमीशन के तौर पे मिलने वाले हैं। साथियों, डीटीएच रिचार्ज करिए, जैसे घर में इंटरटेनमेंट हम लोग करते हैं उस पे भी कमीशन आना है। हम लोग अभी एसी, फैन, लाइट्स, ये जो भी जला रहे हैं बिजली की चीजें, साथियों उन बिजली बिल को पेमेंट करने पे भी कमीशन आता है। हम अपने सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम्स वगैरह भी हम लोग करवाते हैं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस, कोई लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे तमाम, व्हीकल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, सारे काम करवाते हैं। क्या इन इंश्योरेंस के पेमेंट भी करने पे कमीशन आता है? तो हाँ, मोबाइल पे आपको इंश्योरेंस के पेमेंट करने पे भी कमीशन देता है। घर में हम लोग खाना खाते हैं, गैस मंगवाना होता है, क्योंकि आज गैस पे ही हम लोग खाने बनवाते हैं। दोस्तों, उन गैस के रिफिलिंग कराने पे भी आपको पैसे देते हैं। गैस का अगर बिल आता है उसको भी करने पे, वाटर बिल पेमेंट करने पे, ऐसे तमाम जगहों पे पेमेंट करने से आपको मोबाइल पे कमीशन देने का काम करता है। साथियों, वेंडर पेमेंट की अगर बात करूं तो कंपनी ने वेंडर पेमेंट में दो ऑप्शन रखे हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन। ऑफलाइन में ऐसे वेंडर आते हैं जिनके फिजिकल शॉप है, वैसे वेंडर ऑफलाइन में हम लोग भी बना सकते हैं। वो कोई व्यक्ति किन्हीं के पास अगर स्किल है तो उनको भी हम एज ए वेंडर यहाँ पे रजिस्टर करके उनको रोजगार दिलाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, मोबाइल पे सिर्फ जॉब सीकर के लिए नहीं, ये आपको इतना उम्दा कैटेगरी का काम करा रहा है कि आप यहां से किसी के लिए जॉब प्रोवाइडर के रूप में काम कर सकते हैं। वो कैसे? कि कोई भी व्यक्ति हमारे संपर्क में अगर एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं, उनको इस जगह पे वेंडर रजिस्टर कर देंगे। दोस्तों, उनको ऑटोमेटिक जब मोबाइल पे की तरफ से काम मिलेगा तो ये जॉब देना नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऐसे तमाम, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक स्किल होता है। इन सभी लोगों को आपको वेंडर बनाने पे विशेष फोकस करना चाहिए। अपने साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऑटोमेटिकली अपने शॉप को, जो मीटिंग में आते हैं उनको अच्छे से जानकारी है, अपने शॉप को स्पेशली वेंडर बना कर करके स्पेशल ऑफर करते हुए वो कई लोगों को यूजर बना चुके हैं। और यूजर बनाते हुए आज उनकी टीम पूरे इंडिया में फैल चुकी है। और जब पूरे इंडिया में फैली होगी, सोच के देखिए, अब आज जो भी वो वेंडर के रूप में रजिस्टर हुए, उन तक कोई पेमेंट नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो जो भी सर्विसेज मोबाइल पे के माध्यम से ले पा रहे होंगे, उन सभी खर्चों पे उन तक कमीशन पहुंच रहा होगा। ये दूरदर्शी सोच का नतीजा है। क्या आप दूरदर्शी हैं तो बिना देर किए आपको ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाना चाहिए। अगर दूरदर्शी नहीं है तो दूरदर्शी बनने का प्रयास करिए, तभी आपको इस सिस्टम की गहराई समझ में आने वाली है। साथियों, इसके अलावा कंपनी ने कई ऑनलाइन शॉप्स को अपने साथ कनेक्ट कर रखा है। अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, ऐसे ऑफलाइन में आप देखें तो पैंटालून्स हो गया, वुडलैंड हो गया, ऐसे तमाम चीजों को कंपनी ने जोड़ रखा है। ब्लिंकिट हो गया, जियो मार्ट हो गया, स्मार्ट पॉइंट हो गया, स्मार्ट बाजार हो गया, भी मार्ट हो गया, न जाने ऐसे 300 से भी ज्यादा कंपनियों को, जो रिटेल चेन में कंपनी काम कर रही है। और एक एक ऐसी कंपनी होगी जिनके कम से कम 10,000 शॉप होंगे ऑल इंडिया बेसिस पे। सोच के देखिए, अगर 300 से ज्यादा कंपनी और एक एक कंपनी के अगर 10,000 से ज्यादा शॉप, तो सोच के देखिए कितने शॉप को कंपनी ने एक साथ कनेक्ट कर दिया।
साथियों, ये 30 लाख शॉप हम सभी की सर्विस में अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इसमें संजीदा रूप से काम कर रहे हैं, वे मार्केट में वेंडर बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उस वेंडर को बनाने के ऊपर भी उन तक कुछ ना कुछ गारंटेड कमीशन आने वाला है। वो कमीशन कैसे आएगा, इन सारी चीजों को हम लोग आगे चेक करेंगे। साथियों, अपने पास कुछ ऐसे ऑप्शंस है आज के डेट में। डिजिटल एस्पेक्ट में अगर बात करूं तो कई ऐसे सिस्टम की जानकारी रखनी होती है, क्योंकि हम सभी काम वही करेंगे जिससे हमको पर्सनल लेवल पे ज्यादा बेनिफिट देगा। मैं कोई जरूरी नहीं कि मोबाइल पे से ही करूं, लेकिन अगर हर तरीके के फायदे लेने के बाद भी उसको पेमेंट करने में अगर हम मोबाइल पे का इस्तेमाल कर पाएंगे तो दोस्तों हमें करना चाहिए। वैसे ही अभी कुछ दिन पहले हमने एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया, जो कि स्विगी के माध्यम से मैंने बुक करा। और जब टेबल बुक किया तो उस पे 20% के ऑफ भी थे। वो ऑफ लगने के बाद हमने स्विगी के माध्यम से जब पेमेंट करा, उस जगह पे अपने मोबाइल पे के कार्ड का इस्तेमाल किया। साथियों, ये समझने का प्रयास करिए, यानी कि सारे फायदे को लेने के बाद भी हम लास्ट में उससे मक्खन निकालना भूलते नहीं है। यानी जिस दिन आपके जेहन में मोबाइल पे बैठ जाएगा, आपके रोम रोम में जब घुस जाएगा, उस दिन समझ में आएगा कि मोबाइल पे को हम लोग पिछले 2-3 सालों से जानते हैं, तो हम इसे इग्नोर कर रहे थे। साथियों, सॉरी फ्रेंड्स, डिस्कनेक्ट हो गए थे। खैर, आवाज जा रही है सर? जी सर। ओके सर, थैंक यू। साथियों, मोबाइल रिचार्ज का जो प्रोसेस है, एक छोटा सा एग्जांपल समझने का प्रयास करिए। आज लगभग मीटिंग में जितने भी साथी उपस्थित हैं, सभी लोगों के पास लगभग डबल सिम होंगे। साथियों, ये जो डबल सिम का जो कॉन्सेप्ट है, अगर डबल सिम है तो सोचिए कि 2-2 बार रिचार्ज करते होंगे महीने में। आज ऐसे सिम की संख्या सिर्फ जोड़ लीजिए ऑल इंडिया, तो 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल रिचार्ज हो रहे हैं। और मार्केट की जो कंपनियां हैं, हर रिचार्ज पे 2 से 3 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, प्लेटफॉर्म फी के नाम पे या किसी जीएसटी के नाम पे। साथियों, सोच के देखिए, अगर 100 करोड़ लोगों ने मोबाइल पे अगर नहीं होता तो क्या होता। ये 100 करोड़ लोग मोबाइल रिचार्ज कर रहे होते और 2 से 3 रुपए एक्स्ट्रा देके जा रहे होते। 200 से 300 करोड़ रुपए का ये लोग ऐसे गबन कर जाते हैं, जिसका हमने और आपने आज तक कभी कैलकुलेशन नहीं किया। क्या मोबाइल पे ने मुझे इन सारी चीजों के लिए अपनी आंखों को खोलने का मौका दिया? इन चीजों को समझिएगा। मोबाइल पे के अंदर कुछ ऐसे भी साथी हैं जो शायद रिचार्ज का काम जो किया करते थे, वे सभी लोग आज मोबाइल पे से रिचार्ज करते नजर आ रहे हैं। मार्केट में रिचार्ज की जितनी दुकानें थी, वे सभी दुकानें जब मोबाइल पे के बारे में जानना शुरू किए, तो आज कई लोग मोबाइल पे से ही रिचार्ज करने में ज्यादा भला समझते हैं। तो इन चीजों को आपको भी समझना पड़ेगा। अभी रिचार्ज पे कमीशन काफी कम हो चुके हैं, लेकिन कंपनी 0.75% से नीचे नहीं जा रही है। फिर भी अगर ऊपर कमीशन बने ना बने उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि रिचार्ज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके वजह से
आप जन जन तक पहुंच जाइएगा। और जब जन जन तक पहुंच जाइएगा तो हमने खर्चों के बहुत सारे अवसर के बारे में बताया। रिचार्ज, डीटीएच, बिजली, इंश्योरेंस, गैस, वेंडर, ऐसे तमाम चीजों पे जब भी वो खर्चे कर रहे होंगे आप तक कमीशन श्योर अनसर्टेन और बढ़िया कमीशन बनता दिखना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आपकी सीयूजी बड़ी होनी चाहिए। तो दोस्तों, रिचार्ज के प्रोसेस को अपनाते हुए हम लोगों को सबसे पहले अपनी सीयूजी को बड़ी करने का प्रयास करना चाहिए। और आगे अब बढ़ते हैं। अगर आप सीयूजी को बड़ा कर लेंगे तो कमीशन भी आप तक बड़ा आने वाला है। साथियों, मोबाइल पे एक आरबीआई लाइसेंस लिए हुए, यानी कि आरबीआई अप्रूव्ड कंपनी के रूप में आज के डेट में है। और यहाँ पे एक वॉलेट बेस्ड प्रोग्राम है। चूंकि आरबीआई से लाइसेंस लेने के बाद कई कंपनियों के कई तरीके के काम करने के तरीके थे। कई कंपनियों में डायरेक्टली हमने यूपीआई के लिए अपने बैंक अकाउंट को कुर्बान कर दिया, लेकिन मोबाइल पे आपको आश्वस्त करता है कि आपको अगर यूपीआई चलाना है तो बिना बैंक अकाउंट जोड़े हुए आप अपनी यूपीआई को चला सकते हैं। साथियों, इसके लिए क्या क्या प्रोसेस है हम लोग थोड़ी उसकी चर्चा कर लेंगे। बाद में स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं आपको सारी चीजों को बताने वाला हूं। साथियों, एनपीसीआई जो आरबीआई के नीचे एक बॉडी है जिसके माध्यम से पूरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग की जाती है पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे, जिसका फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। साथियों, इस एनपीसीआई के माध्यम से हम लोगों को एक रुपए का कार्ड भी मिला और रुपए का जो लाइसेंस मिला, और इसी एनपीसीआई के माध्यम से कंपनी को यूपीआई का भी एक अवसर मिला। साथियों, इन सारे काम को करने के लिए आखिर हमें करना क्या है? सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। रजिस्टर कराते ही वे अपने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो ट्रांजैक्शन हमको उनसे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच या बीबीपीएस के अंदर जितनी भी सर्विसेज है उनको कराने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। बीबीपीएस में जो भी सर्विसेज है उनको करने के लिए कम से कम वो वॉलेट बना ले। लेकिन अपने पास कुछ वेंडर के भी प्रोसेस है, जिसमें फ्लिपकार्ट और अमेजन ऐसी कंपनियां हैं जिसको आप यूपीआई के थ्रू ही पेमेंट दे करके आप वेंडर के प्रोसेस को भी अपना सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल रजिस्टर करने के बाद ही। साथियों, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के बाद जब उनको इसके फायदे समझ में आने लगे तब उनको आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ वॉलेट का कॉन्सेप्ट है, आपके रुपये या ट्रांजैक्शन नहीं फंसे और उसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत न करना पड़े कि हमारा ट्रांजैक्शन फंस गया तो कैसे वापस आएगा, कितने दिन में वापस आएगा। उसकी प्रक्रिया या कम्युनिकेशन लंबा होने की वजह से आपके ट्रांजैक्शन के रिटर्न रिफंड होने वाले पैसे कभी कभी डिलेड भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर वॉलेट बना लेते हैं और अगर उनसे ट्रांजैक्शन में किसी भी तरीके की तकलीफ होती है, इमीडिएट अपने कस्टमर केयर को कॉल करके आप उस पैसे का रिफंड ले सकते हैं अपने वॉलेट में, और अगेन आप अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। साथियों, जैसे ही हमारे यहाँ वॉलेट बनाने जाएंगे आपको आधार वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। आधार वेरिफिकेशन के बाद आपको एक मैंडेटरी यहाँ पे पड़ेगा एक बैंक अकाउंट का डिटेल। वो बैंक अकाउंट का डिटेल में भी आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड पूछा जाएगा, जो कि आपके वॉलेट से लिंक्ड होते हैं। वो इस तरीके से लिंक होते हैं कि जब कभी 0.001% भी अगर निगेटिव सोच के चलें कि कभी आरबीआई का हथौड़ा अगर मोबाइल पे के ऊपर चला और इनके वॉलेट को ब्लॉक्ड करने का मौका मिला, तो इनके वॉलेट के पैसे को किस बैंक अकाउंट में भेजा जा सके, इसलिए आपसे बैंक अकाउंट का डिटेलिंग यहाँ पे मांगा जाता है। और साथियों, आपको बैंक अकाउंट का डिटेल आपको 2 टाइम्स पुट करना होता है, और वो 2 टाइम टू पे वॉलेट बनाने में और एनसीएमसी वॉलेट बनाने में आपको डालने होते हैं।
साथियों, वॉलेट बनते ही आप इसके कार्ड पे भी जा सकते हैं। वॉलेट बनाते ही आपको 10,000 रुपए की लिमिट भी मिल जाती है। साथियों, कार्ड अपने पास एक ऐसा हथियार है कि ये कार्ड नॉर्मल कार्ड नहीं है। ये कार्ड एनसीएमसी इनेबल्ड कार्ड है। ये कार्ड वाईफाई इनेबल्ड कार्ड है। यानी इस वाईफाई कार्ड की वजह से हम अपने मेट्रो में भी सफर कर सकते हैं। इसी कार्ड के माध्यम से, एनसीएमसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। यानी हम लोग जब तक इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझते थे, तब तक हम लोग हर मेट्रो का अलग अलग स्पेशल कार्ड बनवाए थे। साथियों, आज अपने पर्स की मोटाई को ज्यादा नहीं बढ़ाने की जरूरत है और मोबाइल पे का एक सिंगल एनसीएमसी एनेबल कार्ड अप्लाई करते हुए आप इन सारे फायदे को, यानी कि जितने भी मेट्रो हैं, हर मेट्रो में इसी कार्ड के थ्रू आप सफर कर सकते हैं। साथियों, अगर कार्ड अप्लाई कर लेते हैं तो कार्ड का एक कॉस्ट है जो कि 1,000 रुपया, यानी 847 रुपये समथिंग पैसे प्लस 152 रुपये समथिंग पैसे जीएसटी के रूप में जो कंपनी को जाने हैं। कुल मिला के 1,000 रुपये आपको 7 साल के लिए वन टाइम आपको पे करना होता है। लेकिन कंपनी ये कहती है कि जो पैसा मैं रिसीव कर रहा हूं उस पैसे को आपको रिफंड भी देने का काम करूंगा, और कार्ड फी रिवर्सल के रूप में हम लोगों के पास 850 रुपये वापस हो जाते हैं, जिसका तरीका कंपनी ने रखा है कि आपके हर 25,000 रुपये के ट्रांजेक्शन पे आपको 50 रुपये वापस होते चले जाएंगे। साथियों, सोच के देखिए, आज के डेट में एक अगर मेट्रो कार्ड भी बनवाते हैं तो 50 रुपये आपके जाया जाने हैं, प्लस जो भी बैलेंस आप डालेंगे आप उसको आप उसी मेट्रो में आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी पैसे हो सकता है पड़े रह सकते हैं। हमारे यहाँ वन क्लिक में हमको जितना एक्सपेंस करना हो उतना पैसा हम अपने एनसीएमसी वॉलेट में डालेंगे, वो अपने टू पे वॉलेट से पैसा वहां पे ट्रांसफर करके डाल सकते हैं। साथियों, यानी ये अपने हाथ में ऑपरेशन है। मुझे किसी को ये नहीं करना है मेरे एनसीएमसी वॉलेट को रिचार्ज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आप यहीं से रिचार्ज कर सकते हैं। साथियों, हमारे यहाँ एक यूपीआई का भी कॉन्सेप्ट है, उसकी भी चर्चा कर देता हूं तो आगे बात करने में मजा आने वाला है। साथियों, अपने पास 50 रुपया पे करके आप हमारे यहाँ फुल केवाईसी कर सकते हैं। ये 50 रुपया केवाईसी एजेंसी को जाती है, जो कि आरबीआई की तरफ से डेपुटेड एजेंसी होता है, उनको ये पैसा जाता है पर केवाईसी। और इस 50 रुपया को पे करने के बाद पैन वेरिफिकेशन, उसके बाद आप अपने फुल केवाईसी को वीडियो केवाईसी के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट होती है, आपकी लिमिट 5 लाख रुपए पर महीने की हो जाती है। और 5 लाख रुपए की जो आपकी मंथली लिमिट होती है, उसको आप एट ए टाइम 2 लाख रुपए तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं वन टाइम में। कि आप एक दिन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बाकी जगहों पे अगर यूपीआई एप्स चलाते होंगे तो आपको उसका लिमिट मिला हुआ होगा कि 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये पॉसिबल है कार्ड के माध्यम से। साथियों, अपने पास भी यूपीआई के बहुत सारे नियम्स हैं, उनको आप देख लीजिएगा। उसमें आप पर्सन टू पर्सन 50,000 भेज सकते हैं, पर्सन टू बिजनेस आप 1 लाख भेज सकते हैं। यूपीआई के लिए कुछ मैंडेटरी नियम है, उसको आप गौर कर लीजिएगा। लेकिन कार्ड हमारे सारे बैरियर को खत्म कर देता है। मुझे अगर हॉस्पिटल में बिल देना है, अगर 5 लाख रुपए का भी बिल होगा तो एक ही दिन में हम लोग दे सकते हैं। 5 डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट से 1-1 लाख रुपए इसमें ऐड कर सकते हैं, और हर 2 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन होते होते 2 लाख, 2 लाख और 1 लाख ऐसे करके हम लोग 5 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। इस कार्ड के माध्यम से अगर आप फुल केवाईसी यूजर हैं तो पूरे 24 घंटे के अंदर आप 35 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अगर आप मिनी केवाईसी यूजर हैं तो इस कार्ड के माध्यम से आप 20 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
और जब तक अगला 24 घंटा कंप्लीट नहीं होता पहले ट्रांजैक्शन का, तब तक आप 21वां ट्रांजैक्शन या 36वां ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो इसको आप स्पेशली गौर करिएगा, क्योंकि जहां पे बाउंडेशन है, जहां पे लिमिट है, उसकी जानकारी आप तक होनी जरूरी है। क्योंकि आप मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको ये किन्हीं का भी सवाल आए तो आप उनको बढ़िया से बता सकें। साथियों, जो कार्ड अपना है, ये तो हो गई बात कि अगर फुल केवाईसी यूजर है तो आप हमारे यूपीआई को आप चला सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कार्ड पे। कार्ड पे कंपनी कुछ स्पेशल पर्क्स भी दे रही है। अगर कोई डायरेक्ट रेफरल में अगर कोई कार्ड एक्टिव करते हैं तो 50 रुपये मिलते हैं। कार्ड एक्टिव कब माना जाता है? कार्ड अप्लाई करने के बाद, कार्ड से जब कभी कोई ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट होता है तो उसको एक्टिव मान लिया जाता है। और एक्टिवेशन के बाद डायरेक्ट रेफरल को 50 रुपये, सेकेंड लेवल से 5 रुपये, थर्ड लेवल से 5 रुपये, फोर्थ लेवल से 5 रुपये और फिफ्थ लेवल से फिर से 50 रुपये आने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे 5 लेवल से एक ऐसी अर्निंग की गाथा यहां से लिखी जा सकती है जिसको अगर 10 के मैट्रिक्स में अगर मैनिपुलेट किया जाए सिस्टम को, तो डायरेक्ट रेफरल 10, सेकेंड लेवल पे 10 × 10 100 लोग, थर्ड लेवल पे 1000, फोर्थ लेवल पे 10,000, फिफ्थ लेवल पे लाख लोग। यानी कि 5 लेवल पे ही हमारे साथ 1,11,110 लोग आ जाते हैं। साथियों, समझने की बात है कि 5वें लेवल से 50 रुपये आने वाले हैं। अगर 1 लाख लोगों की टीम अपनी बन जाती है 5वें लेवल पे, और आज हो, कल हो, परसों हो, तरसों हो या बरसों हो, जितने भी यूजर आपके साथ आने वाले हैं सभी लोग कार्ड यूजर होने वाले हैं। तो दोस्तों, 5वें लेवल पे अगर 1 लाख लोग हो गए तो 50 रुपए के हिसाब से आप तक 50 लाख रुपए अर्निंग करने का मौका है। लेकिन इस मौके को आप कैसे देखते हैं ये सोचना आपका काम होगा। मैं सिर्फ आपको इत्तला दे सकता हूं। इसके बाद हम लोग को एक ऐसा चीज दिया हुआ, परफॉर्मेंस लिंक करके मिला हुआ, परफॉर्मेंस लिंक क्लब, जहां पे 7 कार्ड अगर विद इन ए मंथ, एक कैलेंडर मंथ में हम लोग कर देते हैं तो उस पीएलसी के हकदार हो जाते हैं। और जो भी 7 कार्ड किए रहते हैं उनको ही ये पैसा मिलता है। और ये पैसा कैसे मिलता है? जितने भी उस पर्टिकुलर कैलेंडर मंथ में कार्ड अप्लाई होते हैं, प्रति कार्ड 73 रुपये जाते हैं। और जिनके जिनके भी 7 कार्ड किए हुए हैं उन सभी लोगों के बीच में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। साथियों, इस महीने एक अच्छा मौका मिला हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जिनके 7 कार्ड नहीं हुए हैं, हो सकता है किन्हीं के 2 हुए हैं, किन्हीं के 3 हुए हैं, किन्हीं के 4 हुए हैं, लेकिन किन्हीं के 7 ना पूरे हैं। तो इसको कैलकुलेशन में थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। के ट्रांजैक्शन पे उस क्लब में पैसे जाने, उस क्लब में जो पैसा जाता है, उस क्लब में जितने भी लोग हिस्सेदारी में हैं उनके बीच में बराबर बराबर पैसा बांट दिया जाता है। ये क्लब किस तरीके के हैं? लेवल 2 में आपके 100 कार्ड होने चाहिए, जिसको हम लोग सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब बोलते हैं। लेवल 3 में 1,000 कार्ड होने चाहिए, जिसको फास्ट कार्ड क्लब बोलते हैं। लेवल 4 में 10,000 कार्ड होने चाहिए, जिसको सुपर फास्ट कार्ड क्लब बोलते हैं। साथियों, इन क्लब्स में आप अपनी एंट्री जारी रखिए। अगर आप इस क्लब में आ गए तो आप नेशनल लेवल पे आपके पास एक ग्लैमर मिलने वाला है। साथियों, सोच के देखिए, इन क्लब्स में जो सेकंड लेवल पे है, यानी कि पहला क्लब सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब, उस क्लब में अभी 184 लोग हैं। उसके ठीक नेक्स्ट लेवल में मात्र 2 लोग हैं, उसके ठीक नेक्स्ट लेवल में कोई भी व्यक्ति नहीं है। साथियों, तीनों क्लब में जो भी पैसे जा रहे हैं, आज चौथे क्लब में, चौथे लेवल वाले जो क्लब हैं यानी सुपर फास्ट कार्ड क्लब, उस क्लब का भी पैसा फास्ट कार्ड क्लब में डाला जा रहा है। यानी कि जो उस क्लब में 2 लोग हैं, वे दोनों लोग पूरी अच्छी तरीके से दोनों क्लब के लाभान्वित हो रहे हैं। तो दोस्तों, सेकेंड लेवल यानी कि जिनके 100 कार्ड है,
उनके थर्ड लेवल में जिनके भी 250 कार्ड है उनको भी एक मौका मिला हुआ है कि आप भी चाहें तो चौथे क्लब से भी जो पैसा तीसरे लेवल वाले क्लब में जो जा रहा है उसको ग्रैब करने का मौका है, लेकिन बशर्ते आपको विद इन ए मंथ आपको 25 कार्ड करने हैं अपने तीसरे लेवल पे। अगर लोगों ने इसको करने का प्लान करा तो धीरे धीरे करके उनके 1000 कार्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे और उस दिन से विदाउट टारगेट उनको उस क्लब का बेनिफिट आएगा। साथियों, ये सारी चीजें कंपनी ने आपके लिए करा है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बैरियर यहीं पे सिर्फ खत्म नहीं होता। बैरियर को खत्म करने के लिए कंपनी ने एक एडवाइजर का प्रोसेस जारी किया। साथियों, एडवाइजर प्रोसेस में कार्ड के माध्यम से भी अर्निंग जबरदस्त आने वाली है। और अगर एडवाइजर ने डायरेक्ट रेफरल जिनको भी किया, वे सभी डायरेक्ट रेफरल वाले कोई भी व्यक्ति कभी भी कार्ड अप्लाई करेंगे, एडवाइजर को 250 रुपये मिलने वाले हैं। और अगर उनको 250 रुपये एडवाइजर को जाएंगे तो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे किसी भी लेवल में कोई भी पैसे बटेंगे नहीं। लेकिन अब सोच के देखिए दोस्तों, एक एडवाइजर जिन्होंने 10-20 लोगों को रेफर किया, 20 लोगों ने कार्ड बनवाया, 20 लोगों से 250-250 रुपये आ गए। लेकिन ये 20 लोगों में से कोई भी एडवाइजर नहीं बने और उन्होंने जो भी टीम बनाया, वे लोग अगर कार्ड लेते हैं तो उनको सेकेंड लेवल पे कार्ड निकलने वाला है, जिससे उनको फिर से 5 रुपये 5 रुपये 50 रुपये ऐसे करके आने वाले हैं नीचे के लेवल से। तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। साथियों, एडवाइजर को अनलिमिटेड लेवल से भी आपको पैसे मिलने वाले हैं। वो कैसे? जो वेंडर के ऊपर ट्रांजेक्शन होंगे, उस वेंडर के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे अनलिमिटेड लेवल से एडवाइजर को पैसे आएंगे और एडवाइजर टू एडवाइजर बिजनेस जीरो होने वाला है, क्योंकि जो लास्ट लेवल पे एडवाइजर होंगे उनको सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है। यानी ऊपर के लोग इमीडिएट अपने आप को एडवाइजर बनाते चलें, क्योंकि नीचे जब तक वो एडवाइजर बने तब तक आप इतने पैसे आप यहां से अर्न कर सकें कि उसको दिखा कर करके आप अपने नीचे के लोगों को प्रमोट करते हुए आप एडवाइजर बनाना शुरू कर सकते हैं। जब नीचे के लोग एडवाइजर बनेंगे तो आप अपने एक स्टेप को ऊपर उठा सकते हैं और आप जिस डिस्ट्रिक्ट के एफएससी लेना चाहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में एज एन एफएससी यानी कि एज एन डीएम, एज एन डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के रूप में आप मोबाइल पे में शरीक हो सकते हैं। साथियों, ये एफएससी का जो मॉडल है, इस एफएससी को पूरे डिस्ट्रिक्ट के ट्रांजैक्शन पे 10% आने वाला है। और सोच के देखिएगा, उस जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप एफएससी लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी टीम हो, आपकी ही टीम हो सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट में। उस डिस्ट्रिक्ट में किसी भी व्यक्ति के टीम हो सकते हैं। तो दोस्तों, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग चाहे किसी भी सिटी में रहते हो, चाहे दिल्ली में, चाहे हम पटना में, अगर कोई व्यक्ति एफएससी होल्डर हैं और इनके कोई भी व्यक्ति किन्हीं के भी टीम के पटना के लोग हों, भले वो दिल्ली में रहते हो, जयपुर में रहते हो, जमशेदपुर में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कहीं भी खर्चे कर रहे होंगे, वो पटना वाले डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी वाले को ही पैसा जाने वाला है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ही पैसा जाना है। साथियों, इस एफएससी होल्डर को भी 10% का पैसा आने वाला है। साथियों, इसके लिए विशेष जानकारी आप मीटिंग में आते रहेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि एफएससी का क्या स्कोप है और कितनी बड़ी अर्निंग हम लोग यहां से बना सकते हैं। साथियों, एफएससी होल्डर अगर उनके किसी डायरेक्ट रेफरल में अनलिमिटेड लेवल तक कोई भी एडवाइजर नहीं है, मतलब जो डायरेक्ट में 20 आदमी हैं उसके अलावा कोई एडवाइजर नहीं है, उनकी भी तो टीम अनलिमिटेड लेवल तक काम करती होगी, तो उस एफएससी होल्डर को एफएससी के माध्यम से 10% तो जाने ही जाने, लेकिन एडवाइजर का भी पैसा उन्हीं तक जाएगा, क्योंकि उनके और नीचे के यूजर तक कोई भी यूजर नहीं है ऐसा एडवाइजर के रूप में, तो वो एडवाइजर का भी पैसा लेके जा रहे हो। उनके 5 लेवल की सीयूजी में अगर काम आ रहा होगा तो 5% का भी पैसा लेकर के जा रहे होंगे। यानी एक एफएससी क्या अर्निंग कर सकता है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। साथियों, एक एडवाइजर कंपनी के द्वारा बनाए गए एफएससी पे 10% एडवाइजर को आता है।
जब कोई यूजर अगर किसी वेंडर को बनाते हैं, उससे 5% एडवाइजर को आएगा और 5% स्पॉन्सर को जाता है, जो भी वेंडर बने हैं उनके स्पॉन्सर को। साथियों, इन सारी चीजों को अगर समझने का प्रयास करिएगा, एक बहुत बड़ी अर्निंग एडवाइजर के रूप में छुपी हुई है। और अगर आप एक अच्छे एडवाइजर बन पाए तो आप अपने आप को धीरे धीरे एफएससी के लिए अपग्रेड करना शुरू कर दीजिए। और कुछ ऐसी बातें जो कि कंपनी ने इस एनिवर्सरी पे कुछ अनाउंसमेंट ऐसे करे कि कंपनी का 365 दिनों का जो लेखा जोखा है, उसमें 50 लाख यूजर लाने की प्लानिंग बन चुकी है कंपनी की, जिसके माध्यम से 40 करोड़ रुपए का भी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि रियल कैश के रूप में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने जा रही है, जिससे मोबाइल पे में ये फ्लो आने वाला है जिसको आपने अभी तक अंदाज नहीं लगाया होगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं साथियों, जिस दिन इस कैश का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस दिन आप जगिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं तो अपने सारे लोगों को दिसंबर तक, चाहे जितने भी हर्डल्स आ जाएं, कभी ओटीपी नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट करिए इन सारी चीजों को। कभी वॉलेट केवाईसी नहीं हो पा रहा है साथियों, थोड़ा सा जद्दोजहद अगर करना पड़ रहा हो तो अभी थोड़ी सी झेलने की जरूरत है। लेकिन दिसंबर जाते जाते जो कंपनी का अपना मेन रूप हम लोग देखना चाहते हैं कि मोबाइल पे को हम लोग इस लेवल में देखना चाहते हैं, वे सारी चीजें आपको दिसंबर तक दिखना शुरू हो जाएगा। साथियों, शायद उस दिन तक अगर अपने सारे लोगों को जगा के रखें और कंपनी ने जो कैश डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान रखा है उसको अगर लेवल में एक एक रुपये भी अगर बांट दिया 5 लेवल से, सोच के देखिए, अगर आपकी 5,000 की टीम है, अगले 10 दिनों में 50,000 की टीम में कैसे तब्दील हो जाएगी कहना मुश्किल है। और रेफरल पे अगर एक एक रुपया भी आया तो सोच के देखिए कितने पैसे आ सकते हैं। अगर आप संजीदा रहेंगे तभी आपकी टीम ग्रो करेगी। आप रुक गए, आप थक गए, आप हार मान लिए, तब ये स्कोप आपके लिए शायद काम ना आए। और जब आज आप थक के, हार करके रुक रहे हैं, तो कल होकर के आप ये सोच लीजिएगा कि मैं आज के आज अपने 5,000 लोगों को जगा दूं, पॉसिबल नहीं है साथी। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी हुई होगी, और आपके ही लोग किन्हीं और की टीम में चले गए होंगे, जिसके लिए आप नाक रगड़ते रह जाएंगे। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ एक केवाईसी का एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे उनके आधार इनबिल्ट हो जाते हैं, और जिनका भी आधार एक जगह लग गया वो दूसरी जगह नाक रगड़ते रह जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं। साथियों, अगर इन सारी चीजों को आप संजीदगी के साथ समझ सकते हैं तो समझने का प्रयास करिएगा। मैं चलता हूं, अब सिस्टम के अर्निंग पोटेंशियल को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं साथियों। एक मिनट। यस दोस्तों, अभी हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। मैं अभी जस्ट मोबाइल पे ओपन कर रहा हूँ। मोबाइल पे ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे चल रहा हूँ दोस्तों बिजनेस में। बिजनेस में आपको दिखाता हूँ कार्ड फी रिवर्सल, ये सारे पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं और पूरे 17 बार ट्रांसफर हो चुके हैं, यानी कि पूरे के पूरे पैसे वापस। ये कार्ड फी रिवर्सल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस कार्ड के बेस पे जिसके लिए 1,000 रुपया दिया, वे कब के फिनिश हो चुके, पैसे मिल चुके, और अब इस कार्ड का एंजॉय कर रहा हूँ बढ़िया से। अब चलते हैं, थोड़ा सा मोर अर्निंग में लेकर के चलता हूँ। न्यू कमीशन बैलेट को क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल्फ मोड दिखाता हूँ। इस महीने का ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं साथियों, 1,98,835 रुपये। साथियों, हर 5,000 रुपये पे एक पॉइंट बनता है, जो कि 39 पॉइंट यहाँ पे बना हुआ दिख रहा होगा, और इस 39 पॉइंट के बेस पे 136 रुपये 50 पैसे अलग से बन रहे हैं, जो कि इस महीने के एंड तक ये काउंटिंग होता है, और अगले महीने के 1 तारीख को ये पैसा कमीशन
होल्ड बैलेट में जाएगा और 15 तारीख को कमीशन बैलेट में चला जाता है। साथियों, इस खर्चे पे जो कमीशन ऑलरेडी आया होगा वो तो आया ही होगा, बट इस तरीके का अगर खर्चा किसी व्यक्ति ने करा, एक व्यक्ति का खर्चा मैं दिखा रहा हूं, तो इनके डायरेक्ट रेफरल को कितनी चांदी हुई होगी, इनके डायरेक्ट स्पॉन्सर को। चूंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर को क्या दिखेगा साथियों, हर 50,000 रुपये पे एक पॉइंट बनता है। जस्ट मैं एक आईडी ओपन करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, ये आईडी आपको ओपन हो गई। बिजनेस खोल रहा हूँ, मोर अर्निंग को क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लेकर के चलता हूँ न्यू कमीशन बैलेट, यहाँ पे सीयूजी मोड पे चलता हूँ। साथियों, 1,98,000, बाकी रेस्ट टीम इनके डायरेक्ट रेफरल में जो भी है उन्होंने 11,000 के खर्चे किए। सोच के देखिए, इनके 4 पॉइंट बन गए और एक एक पॉइंट की वैल्यू 48 रुपये 11 पैसे बनता हुआ दिख रहा है। साथियों, अगर ऐसा 4 पॉइंट हर महीने मिले तो कितना मजा आने वाला। जस्ट आपको एक और आईडी ओपन करके दिखाता हूं। साथियों, अभी जो आईडी खोल करके दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिए, क्लिक कर रहा हूं, फिर से कमीशन में गया, सीयूजी मोड में गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 1 पॉइंट बन गया अगस्त महीने में। जुलाई में चलते हैं, जुलाई में भी बना हुआ। जून में चलते हैं, जून में भी बना हुआ। मई में चलते हैं, मई में भी बना हुआ। साथियों, समझने का प्रयास करिए कि ये एक एक पॉइंट जिसकी वैल्यू 50 रुपए के आसपास बन रही है, ये 50 रुपया हर महीने आ रहा है किसी एक पर्टिकुलर आईडी पे। और इन्होंने अगर कितने लोगों को डायरेक्ट रेफर करा है एक बार देख ही लेते हैं। सीयूजी स्टेटस को देख सकते हैं, 44 लोगों को रेफर करा है इन्होंने। हर व्यक्ति के अगर 1,000 1,500 रुपए भी खर्चे हो रहे तब भी 50,000 के खर्चे तो कंप्लीट हो रहे हैं। साथियों, अगर ये 50,000 का खर्चा कंप्लीट हो रहा है हर महीने, ये 50 रुपए हर महीने रिवार्ड के रूप में आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में इन्होंने 44 लोगों को रेफर करा। हम किसी सिस्टम में अगर ये 44 लोगों को रेफर कर दिए होते तो 50 51 रुपए के हिसाब से 2,200 रुपये मिल गए होते। बट अगर पिछले 5 सालों से इस सिस्टम को चला रहे हैं तो सोचने का प्रयास करिएगा साथियों, 60 महीने हो गए और 60 महीने में ये 50-50 रुपये जो सीयूजी अचीवर्स क्लब के आ रहे हैं, यही पैसा तो सारे रेफरल जितनी भी कंपनियों ने दिया उसको बीट कर चुका है कब का। इसके अलावा जितने भी तरीके के कमीशन सिस्टम में बन रहे होंगे वे सभी इतने फायदे दे करके जा रहे होंगे जिसका आप सिर्फ अंदाज लगाइएगा। इसी में मैं आपको होम पेज पे लेके चल रहा हूं। होम पेज पे देखिएगा दोस्तों, परफॉर्मेंस लिंक क्लब में आपको अभी 3686 रुपये दिख रहे हैं। यानी कि अभी 2 अचीवर क्रिएट हो चुके हैं 7 कार्ड वाले। इसको भी आपको क्लिक करके दिखा रहा हूं। मोर अर्निंग को क्लिक करता हूं, करेंट मंथ में जाऊंगा। यहां पे जो कार्ड दिख रहा है देखिएगा, जस्ट नीचे कार्ड क्लब से 101 कार्ड निकले हैं। मैं कैलकुलेटर पे चलता हूं साथियों, 101 कार्ड है, प्रति कार्ड 73 रुपये जाएंगे और ये अभी 2 लोगों में बट रहा है। सॉरी, 73 रुपये जाएंगे और ये 2 लोगों में बटेगा, यानी 3686 रुपये 50 पैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हम लोग यहाँ भी देखने का प्रयास करते हैं होम पेज पे, सॉरी, होम पेज पे। यहाँ पे भी आपको परफॉर्मेंस लिंक क्लब जो रेड कलर से है उसमें भी आपको 3686 रुपये दिख रहे हैं। साथियों, इतना पारदर्शी कंपनी शायद आपने देखा नहीं होगा। बिजनेस को क्लिक करिए, मोर अर्निंग को क्लिक करिए, करेंट मंथ के को क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस महीने का ट्रांजेक्शन 4,15,13,722 रुपये हो चुके। साथियों, अगर 4,15,00,000 रुपये से ज्यादा हम लोग पिछले 1-2 महीने पहले से 4 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, और ये सब तब हो पा रहे थे जिस समय हम लोग फ्यूल वाले भी ट्रांजेक्शन कर पा रहे थे। साथियों, अभी फ्यूल नहीं चल रहा है, फिर भी हम लोग के ट्रांजेक्शन 4,15,00,000 से पार हो रहे हैं।
तो इसको समझने का प्रयास करिएगा कि अगर इतना ट्रांजैक्शन अगर मोबाइल पे में एकाएक फ्लो में आ रहा है तो क्या बात है, क्या ऐसी चीज सिस्टम के अंदर डेवलप हो गई है कि इस तरीके के खर्चे मोबाइल पे के माध्यम से लोग कर पा रहे हैं। इसके बाद आप टोटल चीजों को देख सकते हैं। सुपर एक्सप्रेस कार्ड क्लब में 184 लोग हैं, फास्ट कार्ड क्लब में 2 लोग हैं, सुपर फास्ट कार्ड क्लब में कोई भी व्यक्ति नहीं है। साथियों, अभी फास्ट कार्ड क्लब में 2 लोग हैं, इसको भी थोड़ा सा देखिएगा। 101 लोग हैं इस क्लब में, 16 रुपये और 18 रुपये जाने वाले, यानी 34 रुपये जाने वाले, कुल मिला के इतने पैसे। और 2 अचीवर हैं, कुल मिला के 1717 रुपये ये इस क्लब में अभी ये कार्ड पे ही पैसे बन रहे हैं। बट कंपनी ने कुछ ऐसे भी प्लान करे हैं कि 134 रुपये प्रति कार्ड इस क्लब में जाएंगे, यानी पहले 100 रुपये जा रहे थे, अब 134 रुपये जाएंगे। ये 100 रुपये का बोनस स्पेशली थर्ड लेवल वाले क्लब के लिए दिया हुआ है कि जिनके भी 25 कार्ड हो सकते हैं, इस क्लब में एंट्री करके इन पैसों को लेके जा सकते हैं। और अगर 2 व्यक्ति के अलावा तीसरा व्यक्ति अचीवर हो गए, तीनों व्यक्ति को ऐसे पैसे जरूर जाएंगे। और मैं आज बात कर रहा हूं, अभी महीना बाकी है। 101 के जगह पे हो सकता है 140 कार्ड निकल जाए और प्रति कार्ड 134 रुपये जाए, तो इतने पैसे बनेंगे। और 3 अचीवर निकल भी गए तब भी 6,253 रुपये अलग से जाएंगे। इसके अलावा ट्रांजेक्शन पे जो कमीशन जाना है वो अलग से आएगा। साथियों, ये इस क्लब की स्पेशल अर्निंग बनने वाली है। अभी अभी जो मैं दिखा रहा हूं, कल होकर के कार्ड का फ्लो बढ़ेगा। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता सकता हूं कि पटना में हूं, पटना में मेट्रो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हम लोग शायद कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करते हुए कार्ड की संख्या पे स्पेशल फोकस होते हुए काम करेंगे। और महीने का जहां पे अभी 100 कार्ड, 150 कार्ड, 200 कार्ड निकल रहे हैं, ये कब 1000 कार्ड में, कब 1500 कार्ड, कब 2000 कार्ड और कब 5000 कार्ड में तब्दील होने वाला है, जिसका आप अभी अंदाज लगाइएगा। साथियों, मैं लेकर के चल रहा हूं अब अपने उस जगह पे 50 लाख लोग सिस्टम में आने वाले हैं। दिसंबर के बाद हो सकता है जनवरी तक अपनी संख्या ऐसी हो जाए। साथियों, अगर सारे लोगों को अगर वेंडर पे अगर 2000 रुपये का भी खर्चा करना सिखा दिए तो ये ट्रांजैक्शन जाने वाला है। इसका 5% भी अगर कंपनी को कमीशन आया तो ये कमीशन जाएगा। गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के बाद ये पैसा कंपनी के पास बचेगा, जिसका 75% हिस्सेदारी यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। और इस पैसे का 1-1% सारे क्लब में जाएंगे। सोच के देखिए दोस्तों, ऐसी स्थिति आई और तीसरे क्लब में भी इतना पैसा जाएगा, चौथे क्लब में भी इतना पैसा जाएगा, तो तीसरे क्लब और चौथे क्लब को मर्ज कर देते हैं, डबल पैसा चला जाएगा। और दिसंबर तक अगर 25 कार्ड किसी ने करा तो उसको उस क्लब की बेनिफिट मिलने वाली है। साथियों, अगर उस क्लब में 10 लोग भी अचीवर होते हैं तो 10 लोगों को क्या पैसा जाने वाला है उस क्लब का बेनिफिट के रूप में, इसको आप समझिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर ही दो 25 कार्ड, ये आपका दिल और ईमान बोलना चाहिए, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ये 25 कार्ड करने से, अगर 25,000 का व्यापार करने से मुझे 6,35,593 रुपए की अर्निंग आ सकती है, तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी अंतरात्मा बताएगी। साथियों, इसके बाद थोड़ा सा इसको हटाते हैं और चूंकि ये डबल कर लिया था, इसको अगेन हाफ करता हूं, यानी ये 1% का कमीशन है। और इसका अगर 10% कमीशन निकालता तो ये पैसा बनता, ये सारे एफएससी पे जाने वाला है। सोच के देखिएगा दोस्तों, अगर ऑल इंडिया बेसिस पे 700 एफएससी भी है तो सभी एफएससी को 45,399 रुपये महीने का जाने वाला है। अगर जहां की एफएससी क्लियर तो ये पैसा गारंटेड
अगर जहां की एफएससी क्लियर नहीं, उसके पैसे कंपनी के पास जाएंगे, उसके लिए हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बशर्ते आपके पास मौका है, कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। कंपनी अगर लेकर के जा रही है तो कंपनी के बिहाफ में भी मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी स्पेशली आपके लिए आई है। ये सिस्टम ऐसा है कि जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कंपनियों ने तो आपका इस्तेमाल करा ही है। साथियों, अब समझने का प्रयास करिएगा। ये 10% हमारे एडवाइजर के बीच में भी बंटने वाले हैं, और सोच के देखिए अनलिमिटेड लेवल से जिन एडवाइजर्स को पैसे जाने वाले हैं उनको कितना बड़ा अर्निंग आएगा। अगर आज कोई व्यक्ति मेहनत करके इंटायर लेवल में 10,000 लोगों का ग्रुप खड़ा कर दे, जहां पे 2 4 5 ऐसे यूजर हैं भी जो एडवाइजर बने, उनके अलावा भी अगर आपके पास 5,000 की टीम है, और इन लोगों से अगर 2-2 हजार का ट्रांजेक्शन करवा लिए, तो इतने ट्रांजेक्शन जाएंगे एक एडवाइजर के भी। आप में मैं बता रहा हूं, इस पे 5% कमीशन भी बनेंगे, और कमीशन देने के बाद इतना पैसा टैक्स गया, इसी का 75% बटेगा, और इसी का 10% एज एन एडवाइजर आप तक आएगा। साथियों, ये एडवाइजर बनने से अगर 31,779 रुपये आ सकते हैं भविष्य में 10,000 की टीम बना लेने से, और 5,000 की टीम ऐसी है जहां पे कोई भी एडवाइजर नहीं है, उस बीच में आपके और उन यूजर्स के बीच में, दोस्तों, ये 31,779 रुपये आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बशर्ते आप चीजों को समझिए। कंपनी के पास ऐसे ऐसे तुरूप के पत्ते हैं जहां पे कोई भी कंपनी कमीशन नहीं दे रही है, उन जगहों से कंपनी ने कमीशन देने का काम किया है। अभी कई सेगमेंट मोबाइल पे के अंदर लॉन्च होने वाले हैं, जो आपको हो सकता है एक ऐसी अर्निंग देने का काम करे, जो आपके महीने की जैसी सैलरी आती है वैसे पैसे आपको हर महीने भी आने वाले हैं। साथियों, ये मौका है या धोखा, ये आपका दिल बताएगा। हमने पिछले 50 मिनट के अंदर जो बताने का प्रयास किया, शायद इसको एक वानगी अगर अच्छे से समझ सकते हैं, तो दिल और दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आज के बाद अगर कोई काम करेंगे तो वो मोबाइल पे के लिए ही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जहां आपको पता है कि मनी कैसे जनरेट होता है, आप लोगों ने ऐसी ऐसी जगहों पे मेहनत करा जहां पे मनी जनरेशन का तरीका आपको आज तक समझ में नहीं आया। इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ये रेट हो जाएगा, ये पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ये रेट हो जाएगा, जिस दिन घटेगी इसकी कभी सोचे? लेकिन मोबाइल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है जिसकी पॉपुलैरिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, ऑटोमेटिक। चूंकि रिचार्ज एक ऐसा नया प्रोसेस है जो हर व्यक्ति को करने ही करने हैं। साथियों, मैं अभी ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि कल जो भी चीजें बची हुई हैं यूपीआई से रिलेटेड, अपने टूपे से रिलेटेड, बहुत सारी चीजों को कल भी हम लोग चर्चा करेंगे। बशर्ते आप थोड़ी सी जद्दोजहद करिए, अपने टीम को मीटिंग में बैठाने का प्रयास करिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छे रिजल्ट निकल के सामने आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। साथियों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। चाहूंगा कि रवि सर आए और मीटिंग को कंक्लूड करें। थैंक यू।